इसका कोई भरोसा नहीं होता। अगर आज सारा पानी खत्म हो गया तो कल जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो खुद को रोकता, थोड़ा थोड़ा पानी पीता और हर घूंट के साथ अगले दिन तक जीने की तैयारी करता था। वही छोटा सा तालाब उसके लिए सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि जिंदा रहने की एक डोर था जिसे वो पूरी ताकत से थामे हुए था। कुछ दिनों बाद रिकी मैगी का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा और भूख ने अपनी मौजूदगी साफ महसूस करानी शुरू कर दी। आसपास न कोई फल था, न कोई अनाज, न ही ऐसा कुछ जिसे आम इंसान खाना समझे। लेकिन रेगिस्तान में जिंदा रहने के नियम अलग होते हैं। रिकी ने समझ लिया था कि अगर शरीर को कुछ नहीं मिला तो ताकत खत्म हो जाएगी और फिर उठना भी मुश्किल हो जाएगा। मजबूरी में उसने वही खाना शुरू किया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो कीड़े, दीमक, बीटल, मेंढक और छिपकलियां पकड़कर खाने लगा। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। मन मना करता था, उल्टी जैसा महसूस होता था, लेकिन भूख उस नफरत से ज्यादा ताकतवर थी। कई बार वो उन्हें सीधे नहीं खाता था, बल्कि धूप में थोड़ी देर सुखा लेता था ताकि शरीर को उन्हें पचाने में आसानी हो। हर निवाला सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, बल्कि एक और दिन जिंदा रहने की कोशिश था। रेगिस्तान ने उसे सिखा दिया था कि जब हालात सबसे नीचे ले जाते हैं तब इंसान वही करता है जो जिंदगी बचा सके। रेगिस्तान में रहते हुए रिकी मैगी को वो बातें याद आने लगी जो उसने कभी आदिवासी लोगों के बारे में पढ़ी और सुनी थी। उसे याद था कि ये लोग बिना किसी आधुनिक साधन के भी कठिन जगहों में जिंदा रह लेते थे, क्योंकि उन्हें जमीन और प्रकृति को समझने का अनुभव था। उसी याद के सहारे रिकी ने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने कुछ जड़ों और बीजों को पहचानना सीखा जिन्हें खाया जा सकता था। अकेसिया पेड़ों के बीज और जमीन के नीचे मिलने वाली कुछ जड़ें धीरे धीरे उसके खाने का हिस्सा बन गई। हर बार जब उसे कुछ खाने लायक मिलता तो वो सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं होता, बल्कि एक छोटी जीत जैसा महसूस होता था। उन पलों में उसे लगता था कि वो पूरी तरह हार नहीं रहा है। रेगिस्तान के बीच अकेले और कमजोर हालत में भी हर सही पहचान और हर सुरक्षित निवाला उसे एक और दिन जिंदा रहने की हिम्मत देता था। रेगिस्तान में रिकी मैगी को सिर्फ भूख और प्यास से ही नहीं, बल्कि मौसम से भी हर दिन लड़ना पड़ रहा था। दिन के समय सूरज इतनी तेजी से जलता था कि तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता था। धूप सीधे शरीर को जला रही थी, इसलिए रिकी दिन के ज्यादातर समय झाड़ियों, पत्थरों या चट्टानों की थोड़ी सी भी छाया मिल जाए तो वहीं छिप जाता था। वो जानता था कि अगर शरीर ज्यादा गर्म हो गया तो हालत और बिगड़ जाएगी।